बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सनाज़ डिलीशियस रेसिपी। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली इफ्तार स्पेशल में बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चीज़ी चिकन फजीता पार्सल की रेसिपी। ये इतनी मज़े की होती है, इतनी डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ में या मेयोनेज़ के साथ में सर्व कीजिए और इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसे आराम से 1 से डेढ़ महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 350 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन बारीक कट कर लिया है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें काली मिर्च शामिल कर देते हैं और इसी के साथ में हमने इसके साथ शामिल कर लेना है 1 टीस्पून के बराबर धनी जीरे का पाउडर। हाफ टी स्पून के बराबर यहाँ पर मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून के बराबर नमक ऐड कर दें। इसी के साथ में 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और 1 टेबल स्पून भरकर हमने इसमें शामिल किया है नींबू का रस। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप गार्लिक पेस्ट की जगह, लहसुन के पेस्ट की जगह आप यहाँ पे 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए जो है गाइस मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसे शामिल किया है। तब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब इसे हम रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक। आप चाहो तो इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऑयल शामिल करते हैं और इसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है और फ्लेम को मीडियम रखते हुए चिकन को हमने भूनना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं, इसे जैसे चिकन भूनते हैं तो इसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होने लगता है और हमने इसमें बोनलेस यूज़ किया है तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अभी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसके बाद जो हमने इसे कवर करके पका लेना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चिकन ने काफ़ी हद तक अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया है। तो हम इसे एक बार फिर से चला देंगे ताकि बॉटम से जल भी ना जाए और चिकन जो इवनली कुक हो जाए सब जगह से अच्छी तरीके से। फिर दोबारा से हमने इसे कवर करके रखना है फिर से 4 से 5 मिनट तक। तो हमने कम से कम इसे इस तरह से 8 से 10 मिनट तक पूरा चिकन को पका लेना है। आप देख सकते हैं सब कुछ ड्राई हो गया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिस तरह मैंने इसे जूलियन में कट किया था, और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैं शामिल कर रही हूँ जिसे हमने स्लाइस में कट किया हुआ था। तो चलिए दोनों ही सब्ज़ी को हमने इसमें शामिल कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। सब्जियों को जो है हमने इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गला नहीं देना है, बस इसमें जो क्रंचीपन है वो बाकी रहना चाहिए। ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं गाइस और जो सब्जियाँ हमारी अच्छी तरीके से कुक हो गई है, बट अभी भी उसका क्रंचीपन बाकी है। बिल्कुल गला नहीं देना है, आपको इन बातों का ध्यान देना है। फ्लेम ऑफ कर देता, रख देते इसे साइड में ठंडा होने के लिए। अब ठंडा हो जाए तो इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून के बराबर मेयोनीज़। इसी के साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ या चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं और आपने इन बातों का ध्यान देना है कि जब आप इसे मिक्स करें तो चिकन आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, गरम चिकन में बिल्कुल ना करें। और रेसिपी गाइस अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अब यहाँ पर मैं यूज़ करी 1 कप 3 टेबल स्पून के बराबर मैदा और इसमें हमें शामिल करना है पानी। इसकी थिक सा एक पेस्ट बना लेना है मैदे का। अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे, पतला बिल्कुल नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से जो मैदा है एक गाढ़ी सी पेस्ट इसकी तैयार हो गई है। परफेक्ट। चलिए इसे रख देते हैं साइड में। हाफ कप के बराबर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मैदा, हाफ टी स्पून के बराबर नमक और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो गाइस तो आप इसकी जगह पे मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। पानी डाल के इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की हमने यहाँ पर एक
स्लरी तैयार करनी है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, न बहुत पतली न बहुत गाढ़ी। चलिए इसे रख देते हैं साइड में। और अब इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ समोसा पट्टी। तो यहाँ पर हमने 2 समोसा पट्टी ले लेनी है। आप चाहो तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं या मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर रेडीमेड पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक पट्टी ले ली है और जो मैदे का जो गाढ़ा सा जो पेस्ट हमने तैयार किया था, इस तरह से ब्रश से अप्लाई करेंगे सेंटर में। उसके ऊपर आपने दूसरी वाली समोसा पट्टी रखनी है और जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार कर दी, इसे हमने 1 से 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल करना है और इवनली से स्प्रेड करना है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। देख सकते हैं। चलिए एक साइड से आपने इसको कवर कर देना है, थोड़ा सी अंदर की तरफ स्टफिंग कर लेना है ताकि बाहर ना आए। और जो मैदे की जो हमने पेस्ट तैयार की थी गाढ़ी वाली, ब्रश की मदद से इसे अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट। और इसी तरह से भी हमने इसे दूसरी साइड से भी टाइट फोल्ड करना है। आपने ध्यान देना है इसे लूज ना रखें, नहीं तो क्या हो जाएगा जब आप इसे फ्राई करेंगे तो साइड्स के कॉर्नर वगैरह से जो ऑयल है अंदर जाने लगेगा और आपके जो पार्सल्स हैं वो ऑयली बन के तैयार होंगे। तो आपने ध्यान देना है कि टाइट ही आपने इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं दोबारा से हमने मैदे का जो गाढ़ा वाला पेस्ट था उसे अप्लाई कर देना है। ब्रश ना हो तो फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको कहीं से किनारे लगे कि छूट जाए, अगर पेस्ट ना लगे तो इसी किनारे में अच्छे से पेस्ट लगा के इसे पैक कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं गैस कितनी ही आसान सी रेसिपी है और कितने ही कम वक्त में बनके तैयार होती है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। मैं आपको दोबारा से दूसरी पट्टी बता देती हूँ। इसी तरह से हमने वापस से ब्रश से अप्लाई कर लेना है। और पहले मैंने अलग तरीका बताया था, अभी आपको और थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ। ये कभी कभी क्या होता है जब हम इस तरह से फोल्ड कर दें तो काफ़ी लूज हो जाती है, तो आपने इसे अपने साइड की तरफ घुमाते हुए इसे फोल्ड करना है। दूसरी पट्टी भी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और इसी के साथ में 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैं चिकन की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और ये देखिए टाइट से हमने फोल्ड किया। अंदर की साइड आपने चिकन इंसर्ट कर लेना है ताकि कहीं से बाहर ना आ जाए। मैदे को हमने इस तरह से अप्लाई कर लिया है सीट वॉल को। और अभी देखिए मैं अपनी तरफ घुमा रही हूँ ताकि मुझे इसे फोल्ड करने में आसानी हो, तो आप अपनी तरफ भी घुमा सकते हैं। तो क्या होता है इस तरह से जो कॉर्नर से वो लूज नहीं रहते हैं, है ना। और ऑयल भी अंदर फ्राई करते समय नहीं जाता है। ये देख सकते हैं जैसे जैसे ये पट्टी जिस तरह से फोल्ड हो रही है उस तरह से उसकी साइड्स में चेंज कर रही हूँ। ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये काम करने में मुझे आसानी हो रही है। तो आप ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं या फिर जो मैंने पहले बताया था आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह से मुझे फोल्ड करना था उस साइड्स को मैंने अपनी तरफ कर लिया है। ये देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ये एकदम टाइट सी बन गई है। परफेक्ट। देखिए कहीं से भी कॉर्नर खुले नहीं हैं। ये देख सकते हैं। अगर किनारे खुले रहेंगे तो अपने मैदे की स्लरी लगा देनी है। ये देखिए सारे ही पार्सल्स तैयार हो गए हैं। और जो घोल हमने तैयार किया था, जो मैदे की स्लरी तैयार की थी, एक बार तो उसे डीप कर लेंगे उसमें। उसके बाद हमने इसमें ब्रेड क्रम में डीप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं होममेड ब्रेड क्रम यूज़ कर रही हूँ गाइस। होममेड ब्रेड क्रम का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहो तो मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसे डीप कर लेना है। कॉर्नर्स वगैरह का आपने ध्यान देना है कि अच्छे से पैक होना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय ऑयल अंदर चला जाता है, फिर ये ऑयली सी बन जाते हैं। इसी तरह से हमने सारे ही पार्सल्स को पहले स्लरी में कोट करना है, उसके बाद अपने ब्रेड क्रम में कोट कर लेना है। और आप इसे आराम से महीने भर के लिए, 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं एक जिपलॉक बैग में, एयरटाइट डब्बे में, किसी में भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। चलिए ऑयल भी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे फ्राई होने में गाइस बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ये क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी कुक है और पट्टियाँ जो है पतली होती है तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो अच्छे से गोल्डन सा क्रिस्पी कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ये देख सकते हैं। एक जगह से अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए तो आपने इसे तुरंत से पलट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त वाला इसमें एक गोल्डन सा कलर आ गया है। तब इस स्टेज पे इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हमने सारे ही तैयार कर लेने हैं।
तो चलिए यहाँ पर हमारे जो है चिकन फजीता पार्सल रेडी हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल पर अगर पहली मर्तबा है तो शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ में। ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही लोगों को मिले। ये देख सकते हैं गाइस कितने ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। आप किसी भी साथ में सॉस के साथ में मेयोनेज़ के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है और ये सिर्फ इफ्तार के लिए नहीं है गाइस। आप इसे आराम से बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ डिलीशियस रेसिपी। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इफ्तार स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार कम स्पाइसेस में बनके तैयार होने वाले चिकन क्रॉकेट्स की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसकी दो ख़ास बात है कि जिसे आप सिर्फ 1 कप चिकन में ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आप इसे आराम से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन क्रॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया है एक पैन। फ्लेम हमने लो कर देना है और पैन जैसे ही गर्म हो जाता है इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था और प्याज को जो है हमने भूनना है। क्या इस बात का ध्यान देना है कि जो प्याज है बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं होनी चाहिए। बस हमारी प्याज हल्की सी पिंकिश होना चाहिए, हल्की सी ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। तब तक कि आपने इसे प्याज को पकाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप इसमें जो है 1 चम्मच जो है आपने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अब जो है आपने इसे पका लेना है प्याज के साथ में। इस वक्त तक भूनें कि जब तक कि जो है इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक कि आपने प्याज और लहसुन को जो है भूनते रहना है। इस स्टेज पे जो है फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज का कलर है हल्का से पिंकिश हो गया है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 कप के बराबर, यानी वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन ऐड किया है। जो चिकन को है हमने थोड़ा-सी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के थोड़ा-सा बॉयल कर लिया। उसके बाद हमने इसे श्रेड कर लिया है। चिकन को जो है हम मसालों में अच्छी तरीके से भून लेते हैं और फ्लेम इस स्टेज पे हमने मीडियम रखना है। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च, इसी के साथ में हाफ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो तो आप मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने ऐड किए हाफ टी स्पून के बराबर मिक्स हर्ब्स और 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स दोनों का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास दोनों भी अवेलेबल थी। आप दोनों में से कोई एक भी शामिल कर सकते हैं। अब जो है मसालों को हमने भूनना है चिकन में उस वक्त तक जब तक कि जो है मसाले चिकन में हमारे अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है हमारा मसाले में अच्छी तरीके से भुन गया है। इसी के साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे मैंने इसे भी बारीक कट कर लिया था। तो शिमला मिर्च डालने के बाद आपने इसे इतना भूनें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बट इसे गला नहीं देना है। आपने इन बातों का ध्यान देना है। सब्जियों का क्रंचीपन बाकी रहना चाहिए, उस वक्त तक आपने इसे भूनें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी को बिल्कुल हमने गलाया नहीं है, बस हम इसे भून लेते हैं सारे मसाले चिकन के साथ में। जब इसे भून ले कम से कम 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद जो है आपने इसे साइड में कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। चाहो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं किसी प्लेट या बॉल में। चलिए मैंने इसे रख दिया है साइड में क्योंकि पैन में जगह अवेलेबल थी। इसके बाद में हमने शामिल करना है एक साइड में 1 टीस्पून के बराबर ऑयल और इसी के साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैदा। तो 1 टेबल स्पून के बराबर ही हमने मैदा ले लिया है। फ्लेम यहाँ पर मैंने अब लो कर दिया है और मैदे को जो है आपने भूनना है तेल में। इतना भूनना है कि जिसका कच्चापन है ख़त्म हो जाए। अगर आपने डायरेक्टली इसमें चिकन शामिल कर दिया तो जो है इसका मैदे का आटा जैसा लगेगा। तो आपने इन बात का ध्यान देना है कि जो मैदा है आपका तेल में अच्छी तरीके से भुना होना चाहिए। जब आपको लगे कि ये भुन गया है उसके बाद आपने इसे चिकन में शामिल करना है।
अब चिकन में जो है मैदे को आपने इतनी अच्छी तरीके से भून लेना है कि आपको आटे का टेस्ट है, मैदे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और ये चिकन में हमारे अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो कम से कम आप इस प्रोसेस को 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते रहें, अच्छी तरीके से पकाते रहें और जब आपको लगे कि ये अच्छी तरीके से भून गया है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 कप के बराबर दूध। यहाँ पर मैंने मतलब 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है। अब इस स्टेज पे जो है फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है। अब जो है दूध को आपने इतना पका लेना है चिकन के साथ में कि जो चिकन है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छी तरीके से एक जगह पे जम जाना चाहिए, दूध पूरा खुश्क हो जाना चाहिए। ये देखिए जैसे-जैसे आप इसे पकाएँगे तो हमने इसमें मैदा शामिल किया है, इस वज़ह से जो है चिकन जो है हमारा गाढ़ा-सा होने लगेगा, थिक सा होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे मैं इसे पका रही हूँ, दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अपने अच्छे तरीके से पकाना है कि इसका मॉइस्चर जो है पूरा निकल जाना चाहिए, दूध पूरी तरीके से खुश्क हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं अब सारा प्रोसीजर आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस जो है दूध पूरा अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। ये देखिए परफेक्ट मिक्स हो गया है, अच्छी तरीके से चिकन भी हमारी साइड में जम गई है। फ्लेम ऑफ करके रख देते हैं इसे साइड में ठंडा होने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम के करीब आलू, मतलब यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू का इस्तेमाल किया था, जिसे मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। आपने ध्यान देना है कि जब आप आलू को ग्रेट करें तो आलू अच्छी तरीके से ठंडे होना चाहिए। अगर आपने ये प्रोसीजर गरम में किया गाइस तो जो है इसमें मॉइस्चर रहेगा तो आपके क्रॉकेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसमें शामिल करें 1 टीस्पून के बराबर ऑरिगेनो, इसी के साथ में हमने शामिल करना है, अगर आपके पास ऑरिगेनो ना तो आप गाइस यहाँ पर मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ हमने इसमें शामिल करना है और इसे बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी बनाने के लिए 1 कप चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो चीज़ यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी आधी प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल किया है और आधी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। दोनों चीज़ को हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। आप चाहो तो चीज़ की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप दिया था, आप चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो चलिए चिकन हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से जम भी गई है। अब जो है हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन को और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 1 कप हमने चिकन लिया था, अब इसमें हमारे ढेर सारे क्रॉकेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। आपको मैं आगे रेसिपी में बताऊंगी कि आपने इसे स्टोर कैसे करना है 1 महीने के लिए। तो ये सिर्फ गाइस रमज़ान के लिए रेसिपी नहीं है, आप इसे आम दिनों में भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम की इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं, गेस्ट वगैरह के लिए आप तैयार कर सकते हैं, दावत वगैरह के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है गाइस और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है। बच्चों को इस तरह की रेसिपी अक्सर टिफ़िन वगैरह में ज़बरदस्त पसंद आती है। तो चलिए हमने हाथों में ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक मीडियम साइज़ का बॉल ले लेना है, जितने आप इसे बड़े बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सारे ही क्रॉकेट्स तैयार कर लिए थे। तो मैं सोचा चलिए आपके साथ में किस तरह से बनाते हैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से एक बॉल को आपने गोल कर लिया, इसके बाद अपने इस तरह से हाथों की मदद से इसे सिलेंडर शेप दे देना है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे हल्का से प्रेस करना है। इसे ये देख सकते हैं इस तरह से आपने इसे ओवल शेप में तैयार करना है। ओवल शेप में तैयार करने से इसका शेप अच्छा लुक अच्छा आता है। तो आप जैसा पसंद करो, मैं तो इसे ओवल शेप में ही बना रही हूँ। ये देखिए परफेक्ट से हमारे क्रॉकेट्स तैयार हो गए हैं। वो भी सिर्फ 1 कप चिकन में, मतलब ढेर सारे बन के तैयार हुए हैं। परफेक्ट हमारे क्रॉकेट्स यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है आपने ले लेना है इसमें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 अदद अंडा। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा-सा मैंने शामिल किया 2 पिंच के बराबर काली मिर्च और इसी के साथ में 2 पिंच यहाँ पे नमक ऐड किया है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसके बाद जो है गाइस यहाँ पर मुझे 1 अंडा कम लग रहा था, तो मैंने एक और अंडे की क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब इसके बाद जो है हमने सबसे पहले प्लेन मैदे में से अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। मैदे में मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए, सिंपल प्लेन मैदा लिया है। उसके बाद आपने इसे अंडे में डिप कर लेना है। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पे मैदे की स्लरी भी तैयार कर सकते हैं, मीडियम कंसिस्टेंसी की। और इसके बाद आपने जो है अंडे में डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं घर की ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसकी जो साइड्स बच जाती है ब्रेड की, तो उसे मैंने पीस लिया था और उससे हमने ये ब्रेड क्रम्ब यूज़ की है। तो ये मेरी होममेड ब्रेड क्रम्ब है, जिसकी रेसिपी मैंने कई मरतबा शेयर की हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारे क्रॉकेट्स जो है तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर दिया है।
मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमने फ्राई कर लेना है। तो जितनी आपके कढ़ाई में, पैन में जितनी जगह अवेलेबल आप उतना डालिए। एक साइड से इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने दें। फ्लेम हमने मीडियम रखना है और आपने उस वक्त तक इसे पकाना है जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी कलर नहीं आ जाता। आपने साइड चेंज कर देनी है। अगर एक साइड से अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो साइड्स बदलते हुए आपने दोनों साइड से इसे फ्राई करना है। और एक और ख़ास बात गाइस, अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त इसमें गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी हमारे अंदर से एकदम चीज़ी, ऊपर से क्रिस्पी, जूसी वाले हमारे चिकन क्रॉकेट्स बन के तैयार हुए हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप चिकन से। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। चलिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपनी इस बहन को दुआ में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सनाज़ डिलीशियस रेसिपी। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इफ्तार स्पेशल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस, क्रिस्पी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको ना तो किसी मार्केट की रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको आटा गूंद के उसे बेलना है। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार होते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी होते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर किस बात की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक सा स्लाइस में कट कर लिया था। 1 टीस्पून ऑयल इसके लिए इनफ हो जाता है। तो हम बहुत ही कम तेल में इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को भूनना है। उस वक्त तक भूनना है जब तक कि जो हमारी प्याज है सॉफ्ट नहीं हो जाती है, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती है और पिंकिश नहीं हो जाती। प्याज हमारी पक गई है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जिसे मैंने जूलियन में कट कर लिया था। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे प्याज के साथ में भुनेंगे। इस वक्त तक भुने कि जो उसका जो कच्चापन है खत्म हो जाए, बट आपने ध्यान देना है कि इसे बिल्कुल गला नहीं देना है, क्रंचीपन बाकी रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया 2 कप के बराबर पत्ता गोभी, जिसे मैंने बारीक से जूलियन में कट कर लिया था। इसे भी हमने भूनना है। जैसे 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 पत्ता गोभी हम भूनते हैं ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो कम कम होने लगता है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 250 ग्राम के करीब बॉईल किया हुआ चिकन। तो चिकन जब आप इसमें डालें तो ये इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, नमक और काली मिर्च डाला था। थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक पाउडर, हाफ टीस्पून के बराबर नमक, हाफ टीस्पून के बराबर काली मिर्च और इसी के साथ में हाफ टीस्पून के बराबर गरम मसाला। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टीस्पून के बराबर धनिया जीरे का पाउडर। मसाले को डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरीके से भूनना है और इसे भूनते हुए आपने ध्यान देना है कि ये मसाले जो है सब्जियों में और चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। मसालों का कच्चापन भी खत्म होना चाहिए। जितना आप अच्छा भुनेंगे आपकी स्टफिंग उतनी ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होने वाली है। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद हमने क्या करना है जो है फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे रख देना है साइड में ठंडा होने के लिए। तो चलिए इसे रख देते हैं हम साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चिकन है हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून के बराबर जो है मेयोनीज हमने ऐड करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर मोज़रेला चीज। आप यहाँ पे प्रोसेस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं और कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने मेयोनीज और चीज को जो है चिकन के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सी स्पाइसेस बनाने के लिए हाफ टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सी मतलब थोड़ा सी स्पाइसी लगता है तो ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब लगता है। आप चाहो तो चिली फ्लेक्स की जगह पे यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च क्रश करके भी डाल सकते हैं। सारी चीजों को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमने इसे रख देना है साइड में, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम कोई रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आटा वगैरह भी हमने गूंदना नहीं है, तो आज हम इसे बनाएंगे ब्रेड से। इसकी एजेस को हमने निकाल लेना है, क्योंकि एजेस जो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, तो ये बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो एजेस निकालेंगे और आपने ध्यान देना है कि एजेस इसकी फेंकना नहीं है। इसी का हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार करना है। जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैंने कभी भी बाहर के मार्केट वाले ब्रेड क्रम्ब कभी भी यूज नहीं किए हैं। मैं हमेशा से इसकी एजेस यूज करती हूँ, या तो फिर कभी ब्रेड बासी बच जाती है तो उसके मैं ब्रेड क्रम्ब तैयार करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर एक ब्रेड की स्लाइस ले ली है हमने। रोल पिन की मदद से इसे पतला कर लेना है। जितना हो सके आप उसे इतना पतला कर लीजिए। अगर गाइस आपकी ब्रेड फ्रेश है तो ये आसानी से पतली हो जाएंगी। अगर इन केस कभी ब्रेड 1 दिन या 2 दिन की बची हुई है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 1 मिनट के लिए आपने इसे स्टीम दे देना है। उससे क्या हो जाता है, जो ब्रेड है सॉफ्ट हो जाती है और ये फटती भी नहीं है। जैसे कि मैंने प्रीवियस रेसिपीज में हमें आपको शेयर करके बताया है, मतलब रेसिपी टिप्स बताई हैं कि किस तरह से आप ब्रेड को स्टीम भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने ब्रेड को पतला कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा। इसमें थोड़ा सी हमने पानी डालना है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है और एक गाढ़ा वाला पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर आप इस स्टेज पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं सेफर साइड के लिए थोड़ा सी इसे मैदे का पेस्ट तैयार कर रही हूँ, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारी जो स्प्रिंग रोल है बिल्कुल भी ये खुले नहीं। और एक और खास बात गाइस, रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, इसी तरह की मजे मजे की और डिलीशियस रेसिपी के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है। इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की थी 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें स्टफिंग डाल देनी है, और इसे थोड़ा सी हाथों की मदद से आपने इसे फैला लेना है, ब्रेड के साइज का कर लेना है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब इसके बाद आपने इसे रोल करते हुए जाना है और थोड़ी सी जगह अपने खाली रखनी है। और जो हमने मैदे का जो घोल तैयार किया था उसे हमने ब्रश की मदद से या फिर फिंगर की मदद से इसे लगा लेना है। इसके बाद हमने इसे पैक कर लेना है। तो यहाँ पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सी मैदा इसीलिए यूज किया ताकि कभी हमारी ब्रेड की जो रोल है वो खुले नहीं। और हाथों की मदद से 1 से 2 मरतबा, इस तरह से 5 से 6 मरतबा आपने इस तरह से रोल कीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट वाले हमारे इंस्टेंट वाले चिकन स्प्रिंग रोल बिना किसी मार्केट की शीट का इस्तेमाल किए हुए यहाँ पर तैयार हो गए। इसी तरह से आपने सारे ही रोल तैयार कर लेने हैं। और ये इफ्तार के लिए रेसिपी नहीं है गाइज, आप इसे आराम से बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, स्नैक्स में तैयार कर सकते हैं, इंस्टेंट वाले बन के तैयार होते हैं। और आपको मैं आगे से बताऊंगी आप इसे फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ले लिया है 2 अदद अंडा। आप चाहो तो अंडे की जगह पे यहाँ पर आप जो है मैदे की स्लरी भी तैयार कर सकते हैं, जिसे मैंने प्रीवियस रेसिपी में कई मरतबा बता दिया है। यहाँ पर हमने जो मैदे की स्लरी में थोड़ा सी काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और पानी डाल के इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड का रोल तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद जो है हमने इसे अंडे में डीप कर लेना है। अच्छी तरीके से अंडे में कोट करने के बाद जो है आपने इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कोट करना है। जो कॉर्नर्स जो खुले हैं वो भी आपने उस तरह से ब्रेड में कोट कर लेना है, ताकि जो ऑयल है अंदर बिल्कुल भी नहीं जाए। और एक और खास बात कि गाइस, अभी जब इसे बनाओ तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी आपके हाथों में ऑयल नहीं लगता है। इसीलिए आपने इसे अंडे में डिप करना है, या अगर आप अंडा नहीं पसंद करते हैं तो मैदे की स्लरी में भी आप इसे कोट कर सकते हैं। उस वजह से क्या होगा गाइस, ये ब्रेड की रेसिपी बनाओ तो इसमें ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होता है। ढेर सारे बन के तैयार हो गए थोड़े से चिकन से। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं एक एयरटाइट डब्बे में या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल है अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने सारे ही रोल को इस तरह से फ्राई करना है। रोल हम डाल देते हैं। इसके बाद जो है हमने इसे थोड़ा से तेल में सेटल होने देना है अच्छी तरीके से, ताकि जब इसे पलटे तो ये मतलब इसकी ब्रेड क्रम्ब वगैरह बिल्कुल भी तेल में गिरे नहीं, निकले नहीं। अब जब थोड़े से तेल में सेटल हो जाए तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे पलट लेना है, और आपने इसे इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी कलर नहीं आ जाता। कलर भी गोल्डन आ जाता है और ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, इसके ऊपर जो है अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने लगा है। दोनों साइड से आपने पलटते जाना है ताकि इवनली फ्राई हो जाए, कहीं से भी इसका कलर ऐसा चेंज ना लगे, इवन कलर दिखने में लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही जबरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इसके बाद जो है हमने इसे ब्रेड
स्प्रिंग रोल को हमने निकाल लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही हमने स्प्रिंग रोल तैयार किए हैं। ये देखिए गाइस कितने ही सुपर क्रिस्पी और डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं। मतलब देखते ही गाइस बस मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी जबरदस्त इफ्तार के लिए लाजवाब सी रेसिपी है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ में, चटनी के साथ में, किसी भी के साथ में आप इसे सर्व कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस ढेर सारे चिकन स्प्रिंग रोल इंस्टेंट वाले बन के तैयार हुए हैं, बिना किसी मार्केट शीट का इस्तेमाल किए हुए, ना ही हमने घंटों आटा गूना है। ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। चलिए मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ, ये कितने ही क्रिस्पी है, कितने ही सॉफ्ट है और कितने ही जूसी और चीजी बन के तैयार हुए हैं। रेसिपी गाइस अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सनाज़ डिलीशियस रेसिपी। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली इफ्तार स्पेशल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब वाले टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चिकन ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी, जो बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार होते हैं। इसे आप आराम से 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं और ये किसी भी डीप सॉस के साथ में सर्व कीजिए। तो चलिए फिर देर किस बात की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर बटर। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाता है, आपने शामिल करना है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट होने तक हमने यहाँ पर इसे पकाना है, बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ऐड की है 2 मिर्च, जिसे मैंने बारीक से कट कर लिया था। ये नॉर्मली जो हरी मिर्च होती है ना, जो बाद में थोड़ी सी लाल हो जाती है, बस वही वाली मिर्च का इस्तेमाल किया। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मिर्च को हमने प्याज के साथ में पका लेना है और जो है प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका कच्चापन होने तक खत्म होने तक आपने इसे भूनना है अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो प्याज का कलर है हल्का से पिंकिश हो गया। इसी के साथ में मैं शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने बॉईल किया हुआ चिकन ऐड किया, जिसे मैंने श्रेड कर लिया था। और बॉईल करते समय मैंने यहाँ पर थोड़ा सी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सी नमक डाला था। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे चिकन को भूनना है मसालों के साथ में अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए और अदरक लहसुन भी अच्छे से भून जाए। 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने शामिल करना है मैदा। और मैदा डालने के बाद अपने इसे इतना भूनना है कि जो मैदे का कच्चापन है खत्म हो जाना चाहिए और वो चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। आटा जैसा टेस्ट उसका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अपनी बातों का ध्यान देना है। इसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो 1/2 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ में मैं थोड़ा सी 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च ऐड कर देना है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून के बराबर ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सी टेस्ट को एनहेंस करने के लिए एक मैगी मैजिक क्यूब ले लिया है, जिस तरह से मैंने हाथों से क्रश करके डाला। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो मैगी मैजिक क्यूब को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अब मसालों को जो है आपने इसे भुनना है, इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड होते हैं। तो चलिए मसाला यहाँ पर हमारा भुन गया। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 3/4 कप के बराबर दूध। तो यहाँ पर मैंने चिकन 200 ग्राम लिया था, यानी 200 ग्राम चिकन लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप दूध लिया। अगर आपको चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा लेनी है। तो चलिए यहाँ पर अभी हमने फ्लेम मीडियम रखा है और इसी के साथ में मैंने शामिल किया है 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। यहाँ पर मैं ग्रीन वाली शिमला मिर्च यूज़ करी, अगर आपके पास रेड वाली या फिर येलो वाली शिमला मिर्च है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है, इस वक्त तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर पर निकल नहीं जाता और ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ पे दूध देख सकते हैं, जो दूध है अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। फ्लेम ऑफ करके ठंडा रख देना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड लिया है, इसे इस तरह से स्लाइस, मतलब उसके जो एजेस होते हैं इसे निकाल लेना है। और इसका हम इसे फेंकना नहीं, इसी से हम ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ 10 से 12 ब्रेड ले लेनी है। इतनी 200 ग्राम चिकन में आराम से गाइस यहाँ पे 10 से 12 आराम से स्टिक्स तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमने ब्रेड कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर अभी हमने 2 ब्रेड की स्लाइस ले ली, एक के ऊपर हमें लगा देनी है हमारी चिकन की स्टफिंग लगा देनी है। अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड करते जाइए। तो थोड़ी सी अपने चिकन की क्वांटिटी जो है ब्रेड के ऊपर ज़्यादा रखनी है, ताकि अच्छे से स्टिक हो सके ज़बरदस्त तरीके से। ये देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ।
तो यहाँ पे आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पे जितना मतलब ब्रेड के ऊपर लग सकता है उतना आपने चिकन स्टफिंग का इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आपने फिर से दोबारा एक और ब्रेड लगा लेनी है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने इसे छुरी की मदद से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी ब्रेड की साइज़ छोटी थी, इसीलिए मैंने एक ब्रेड के 4 पीसेस बना लिए। अगर आप जंबो ब्रेड या बड़ी ब्रेड का सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके आराम से 9 पीसेस बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। अब इसके बाद जो है हमने इसमें इस तरह से कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा-सा चिकन को जो है आपने यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अगर आपको स्टफिंग बाहर आती है तो इस तरह से, जिससे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, उस तरह से आपने चिकन की स्टफिंग को फिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि स्टफिंग बाहर बिल्कुल ना आए। अब यहाँ पर जो है हमने ले लिए हैं वुडन स्क्यूवर्स, इस तरह से हमने इसे स्क्यूवर्स में इंसर्ट करते जाना है। तो ये बच्चों को ये रेसिपी खासतौर पर बहुत ही पसंद आती है। सिर्फ आप इफ्तार के लिए ना बनाएं, आप इसे डेली रूटीन में बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। इफ्तार दावत के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये टेस्ट में बहुत ही मज़े की लगती है। देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारे स्टिक्स सारे ही कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। और इसके बाद जो है हमने सारे स्टिक्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हमने ले लेना है मैदा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर मैदा लिया है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून के बराबर नमक शामिल कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे घर में थोड़ा सा तीखा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने मिर्ची को यहाँ पर स्किप किया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की यहाँ पे स्लरी तैयार करनी है। उसके बाद जो है हमने इसे जो स्टिक्स जो हमने ब्रेड स्टिक्स तैयार किए थे, पहले से हमने मैदे में कोट करना है। उसके बाद जो है आपने इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। तो ये मैं जो एजेस बच जाते हैं उसी की मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार की है। मैं मार्केट वाले ब्रेड क्रम्ब जल्दी यूज़ ही नहीं करती हूँ, कभी बासी ब्रेड बच जाती है या फिर उसकी एजेस निकाल के रखे रहते हैं, तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। अभी जो रमज़ान चल रहा है तो अभी हम ब्रेड तो क्रम्ब आराम से बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं, उसमें ब्रेड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है आपने इसकी साइड्स पलटते रहना है और चारों साइड से आपने इसे अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे स्टिक्स हमारे तैयार हो गए। आप इस स्टेज पे चाहो तो 1 से 1.5 महीने के लिए इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा मीडियम अप टू हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद जो है हमने इसे स्टिक्स डाल देनी है। तो यहाँ पर मेरे पैन में 2 स्टिक्स आराम से सेट हो रही थी। इसके बाद जो है आपने इसे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसे पलटना है। ये देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से आपने इसे चारों तरफ से इसे पलटना है। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, बहुत ही क्रंची लगता है और इसमें बिल्कुल भी ऑयल एब्सॉर्ब नहीं होता है गाइस, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है, बहुत ही मज़े का होता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसे अच्छा से कलर आ रहा है, तो हमने इसे पलट लेना है। ये आप देख सकते हैं गाइस। इसके बाद जो है आपने और सारी चीज़ें आपने मीडियम फ्लेम पे ही करना है। अब इसके बाद जो है अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गए, तो यहाँ पर हमने स्टिक्स को निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत से इससे कलर आया है। अब ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। तो सारे ही स्टिक्स हमने इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, सिर्फ 200 ग्राम चिकन में यहाँ पे मेरे ढेर सारे चिकन ब्रेड स्टिक्स तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल प्लेट में 3 ही लिया है। आप इसे किसी भी डीप सॉस के साथ में, चटनी के साथ में, मेयोनीज़ के साथ में सर्व कीजिए और इफ्तार स्पेशल के लिए, दावत स्पेशल के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे ना गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए, ताकि सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप ही को मिले। अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर।